कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब इस लोक से वो व्यक्ति उस लोक में जाता है तो कहते हैं कि उसे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में स्थान मिलता है। इस दिन महिला और पुरुष सभी पूजा कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को कौन सा अस्त्र मिला था और बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुलता है। और बैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक व्रत कथाएं आपको सुनाते हैं और साथ ही पूजा विधि नियम जानते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी 2023 कब है? 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 05:22 से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 26 नवंबर को रविवार के दिन दोपहर 03:53 तक रहेगी। इस वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को है। बैकुंठ चतुर्दशी 2023 शुभ मुहूर्त। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से 9 तक है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक है। निशिता मुहूर्त रात 11:41 से प्रारंभ है, जो देर रात 12:35 तक है। बैकुंठ चतुर्दशी 2023 के शुभ योग। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग दोपहर में 2:56 से अगले दिन सुबह 6:52 तक रहेगा। तब करें भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा। भक्तों को 25 नवंबर 2023 को मध्यरात्रि निशीत काल के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की पूजा 26 नवंबर 2023 को सूर्योदय से ठीक पहले अरुणोदय मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त के दौरान की जाएगी, क्योंकि उदय चतुर्दशी तिथि 26 नवंबर को होगी। बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुला रहता है? बैकुंठ चतुर्दशी, जो विष्णु भगवान की पूजा के रूप में मनाया जाता है, यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने वाले को बैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी का नाम जपता है उसे स्वर्ग में जगह मिल जाती है। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है। ऐसे में पुष्प की कमी होने पर विष्णु जी ने अपने कमल समान नयन समर्पित करने लगे। श्रीहरि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि थी। भोलेनाथ बोले, आज से ये तिथि बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आज भगवान विष्णु अर्थात हरि और भगवान शिव अर्थात हर के मिलन का दिन है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। इसके बाद देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तब चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः विष्णु जी को सौंपने बैकुंठ जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा 2। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्रीहरि विष्णु को। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं।
मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कथा 3। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी 2023 पूजा अनुष्ठान। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2. घर और पूजा कक्ष को साफ करें। 3. यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की बेल पत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। 4. भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिरों के दर्शन करें। 5. देसी घी का दिया जलाएं और फूल, फल और मालाएं चढ़ाएं। 6. महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 7. इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए फलों का सेवन करने की अनुमति है। 8. प्रभु का आशीर्वाद लें। 9. ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। 10. इस पवित्र दिन पर गंगा नदी में स्नान करना और शाम को दिया जलाना अत्यधिक पवित्र माना जाता है।